हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी वार्म एंड एनर्जेटिक वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए हमारे चैनल को। और तरह तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, एंकरिंग की, एक्टिंग मस्ती की, डांसिंग की। तो आज का हमारा वीडियो है हाउ टू यूज़ शायरीज इन एंकरिंग। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, बहुत से वीडियोस में मैंने देखा है और इवन बहुत सारे शोज में मैंने देखा है कि जो होस्ट होता है वो जब शायरी बोलता है तो वो सिचुएशन पे बेस्ड नहीं होती, या शायरी बोलने का स्टाइल इतना अच्छा नहीं होता कि लोग उसको एंजॉय करें, और ऐसा लगता है कि जैसे वो रट के बोल रहे हैं। इसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों। शायरी कभी भी ऑन द स्पॉट याद करके कभी मत जाइए, वरना फंबल पे फंबल मारते जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है आपको, किसी भी फंक्शन को, जिस टाइप का फंक्शन है, लाइक रिंग सेरेमनी, अवार्ड फंक्शन है, बर्थडे फंक्शन है, या प्रोडक्ट लॉन्चिंग है, किसी भी तरह का फंक्शन है, पहले इसको एनालाइज कर लीजिए कि किस किस तरह के पहलू इसमें आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ पहलू कन्फर्म जो हर इवेंट में आते ही आते हैं, लाइक ओपनिंग स्पीच, क्लोजिंग स्पीच, ऑडियंस से ताली बजवाना, फ्रेंड्स के बारे में कुछ कहलवाना, या कपल्स के बारे में बात करना, दावत के लिए रिक्वेस्ट करना, चाहे वो लंच ऑफर है या डिनर ऑफर है, कोई अगर मेन गेस्ट आए हुए हैं तो उनके लिए कुछ कहना। ये बेसिकली गाइस ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे बुलेट पॉइंट्स हैं जो यूजुअली हर फंक्शन में होते ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, इन सिचुएशंस पर एक से दो अलग अलग शायरीज तैयार करके जानी है और वेट करना है कि किस टाइम पर क्या सिचुएशन चल रही है, ताकि उस सिचुएशन पे आप वो शायरी बोल सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्रेंड्स के बारे में बात हो रही है, आपने कोई ऐसी एक्टिविटी खिलाई जिसमें दो लोग साथ में काम कर रहे हैं, तो वहां पे फ्रेंड्स की एक शायरी अगर आप बोल देंगे फ्रेंड्स के ऊपर, तो लगेगा कि अरे ये तो ऑन द स्पॉट हो गया। सपोज किसी हस्बैंड वाइफ आपके सामने मिले, आप उनसे रूबरू हो रहे हैं, उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वहीं पे अगर एक कपल शायरी हो जाए तो उसकी बात ही क्या है दोस्त। आइए कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। मान लीजिए कि कोई कपल के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक कपल शायरी होनी चाहिए कि अगर आप ऐसा कह सकते हैं कि सर, आपकी तरफ से मैं मैम के लिए एक शायरी कहता हूँ कि काश मैं चांद तू तारा होता, काश मैं चांद तू तारा होता, फलक पर एक आशियां हमारा होता, लोग तुझे घूर घूर कर देखा करते, लेकिन तेरे पास रहने का हक सिर्फ हमारा होता। तो ये बोलते ही लोगों की तालियां अपने आप गूंजनी शुरू हो जाएंगी, ऐसा लगेगा जैसे आपने ऑन द स्पॉट बनाया। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2 लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि किसी एक मोमेंट पे ऑडियंस से आपको ताली बजवानी है, तो यहाँ पे अगर एक शायरी के साथ अगर आप रिक्वेस्ट करें ऑडियंस से, तो उसकी बात कुछ और होगी दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, वो होठ क्या जिसमें लाली नहीं, वो उपवन क्या जिसमें माली नहीं, वो ससुराल क्या जिसमें साली नहीं, और वो महफिल क्या जिसमें ताली नहीं। ये सुनते लोगों की तालियां अपने आप गूंजनी शुरू हो जाएंगी और ऐसा लगेगा कि आपने ऑन द स्पॉट इसको ट्राई किया। चलिए एक और एग्जांपल पर आते हैं। मान लीजिए कि स्टेज पे फ्रेंड्स का परफॉर्मेंस चल रहा है, या आपने ऐसे लोगों से बात करना शुरू किया जो फ्रेंड्स हैं, तो वहां पे एक फ्रेंड से रिलेटेड शायरी बोल दीजिए। ऐसा आप शुरू कर सकते हैं कि आपको देख के मुझे एक शायरी याद आ रही है, आपकी दोस्ती को देख के मुझे एक शायरी याद आ रही है। मिलना बिछड़ना तो किस्मत का खेल है, कभी दिलों में नफरत तो कभी दिलों का मेल है। मिलना बिछड़ना तो किस्मत का खेल है, कभी दिलों में नफरत तो कभी दिलों का मेल है। बिक जाता है हर रिश्ता इस दुनिया में, सिर्फ दोस्ती यहाँ जो नॉट फॉर सेल है। सेम तालियां गूंजनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि आपने मौके पे शायरी बोली है। तो शायरी के गाइस इफेक्ट तभी है जब आप इसको मौके पे बोलें। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि अवार्ड फंक्शन में किसी को किसी की अचीवमेंट के लिए उसको ट्रॉफी दी जा रही है, तो वहाँ पे अचीवमेंट या मोटिवेशनल के लिए आप यहाँ पे एक शायरी बोल सकते हैं। ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, जी हाँ, ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता, हमेशा बढ़ते रहो जिंदगी में आगे, क्योंकि एक जीत पाने से कोई सिकंदर नहीं बनता। अब इसको आप अपनी स्पीच के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि जी हाँ, एक जीत मिली है आपको, इससे सिकंदर नहीं बनना है, और आगे कड़ी मेहनत करेंगे ताकि और आपको अचीवमेंट्स मिलती रहें। एक फाइनल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप जब इवेंट होस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे मेन गेस्ट वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको मेन गेस्ट पता करना है और उनके लिए कुछ कहना है। हर किसी को इम्पोर्टेंस बहुत पसंद आती है, हर किसी को लाइमलाइट में आना बहुत अच्छा लगता है।
तो एक ऐसी शायरी तैयार कर लीजिए कि वो हर मेन गेस्ट या हर किसी एक इंपॉर्टेंट बंदे के लिए सूट कर जाए। फॉर एग्जाम्पल, जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराहट जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराहट जिंदगी की जरूरत है। और जिंदगी के हर पहलू को इतने अच्छे तरीके से जिएं कि लोग कहें वो देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है। अब ये जो वर्ड मैंने वो देखो कहा है, ये आपने पॉइंट किया है अपने गेस्ट को, जो मेन गेस्ट है, ताकि उनको बड़ी खुशी हो कि भाई होस्ट ने उनको इंपॉर्टेंस दी, लाइमलाइट दिया। तो इस रैप ऑफ द वीडियो आज हमने बात की कितने अलग अलग सिचुएशन में आप शायरी को यूज कर सकते हैं। एक बार जरा समरी हो जाती है कि वेलकम स्पीच में, आपकी क्लोजिंग स्पीच में ताली बजवाते टाइम, या अचीवमेंट किसी को दिया जाए, ट्रॉफी, किसी को हौसला के लिए, हौसला दिलाने के लिए, डिनर या लंच के लिए प्रोसीड होने के लिए, दावत के लिए आप उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक शायरी वहाँ पे ले सकते हैं। दोस्त के लिए शायरी हो, कपल के लिए शायरी हो, ठीक है, और आपके मेन गेस्ट के लिए शायरी हो। तो ऐसे अगर आप 8 से 10 अलग अलग सिचुएशन की कम से कम 2-2 शायरियाँ रखेंगे ना, तो लाइक सोने पे सुहागा, आपका फंक्शन हमेशा हिट ही होना है। और हर सिचुएशन पे जब एक शायरी बोली जाएगी तो लगेगा कि अरे इसकी तो यार ज़बान पे शायरी होती है, बिल्कुल ऑन द स्पॉट बनाई जाती है। तो गाइस, हमारे अगर चैनल को दीप शोभा डांस स्टूडियो को अगर आपने शेयर, लाइक, कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ हमारा टाइटल आ रहा है दीप शोभा डांस स्टूडियो। मैं अंकित कौशल आप सब अलविदा लेता हूँ। अगली वीडियो में हम जानेंगे एक्टिंग मस्ती में क्या है आपके लिए। तो गुड बाय।